हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज हम जो बात करने वाले हैं ना, मैं बैट्समैन के, आपको पता है कि मैं मेरी बेसिक सीरीज चल रही है। तो गाइस बैट्समैन के ऊपर बहुत बात हो गया, बॉलर्स के ऊपर भी मैंने एक दो वीडियो बना दिया है। तो गाइस आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो हम आज विकेट कीपर के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स या कैसे हम लोगों को विकेट कीपिंग करनी है कि जब हम स्पिनर्स पे कर रहे हैं या फिर हम एक मीडियम पेसर्स पे कर रहे हैं या फिर हम क्या गलतियां कर रहे हैं। गाइस विकेट कीपिंग करना कोई इतना बड़ा लॉजिक साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं जो एक अच्छे विकेट कीपर और एक बुरे विकेट कीपर में डिफरेंशिएट करती है। गाइस MS धोनी सर को आपने देखा होगा, वो लेजेंड है अपने विकेट कीपिंग में, कि उनके कोचेस भी कहते थे कि मीन राहुल द्रविड़ सर ने, रवि शास्त्री सर ने भी कई बार बोला है कि वो जब मैं नेट सेशंस में देखता हूं कि वो कभी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते। लेकिन गाइस क्यों वो ऐसे हैं? क्योंकि गाइस उनके जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो बहुत तगड़े क्लियर है कि वो अपनी बारीक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, वो उनको अच्छे से क्लियर है। तो गाइस आज मैं उसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको कमिट नहीं करनी है कि जब आप एक विकेट कीपिंग कर रहे हैं और जब आप स्पिनर्स पे विकेट कर रहे हैं तो क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, गैदरिंग आपकी क्या करनी है, या मीडियम पेसर्स पे जब आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे करनी है, या फिर विकेट हमारा स्लो है फास्ट है उस पर आपको विकेट कीपिंग कैसे करनी है। तो गाइस इसी चीज़ों के हम ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और गाइस वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि गाइस मेरे एक फॉलोवर था, उसी ने बताया था कि भैया थैंक यू, आपने मुझे एक वीडियो में बोला था कि वीडियो स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि जब उसने दोबारा से वो वीडियो देखा तो गाइस एक बारीक सी चीज़ें जो थी, एक दो बारीक चीज़ें उससे वो छूट गई। तो गाइस ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और गाइस अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पिनर्स के बारे में, बात करेंगे कि स्पिनर्स में आपको विकेट कीपिंग कैसे करते हैं। गाइस आप देख रहे हैं कि मैंने दो स्टंप्स लगाए हुए हैं, मैंने एक लेग स्टिक लगाया हुआ और एक ऑफ स्टंप लगाया हुआ। गाइस सबसे पहले कि आपको खड़ा कितनी दूरी पे होना है स्टंप्स में, हम उसमें बात कर लेते हैं। गाइस जो सबसे सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि मीडियम पेसर्स पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। तो जो आपका स्टंप है, स्टंप से आप हमेशा, क्योंकि गाइस मैं जैसे 9 नंबर शूज़ पहनता हूँ, कोई 10 पहनेगा, कोई 8, कोई 7, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उतना ही आपका लेंथ भी वेरी करता है, उसी के हिसाब से आपकी हाइट भी वेरी करती है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपकी हाइट ज़्यादा है और या आपकी हाइट कम है और पाँव का फुट आपका ज़्यादा बड़ा है। तो आपको करना क्या चीज़ है गाइस कि स्टंप से आपको 1 और इसी के साथ 2, ये 2 स्टेप्स आपको लेने हैं और यहाँ पे मार्क कर लेना है। थोड़ा सा अगर और ज़्यादा आपको कंफर्ट रहना है तो आप हाफ स्टेप और ले सकते हैं, तो उसमें भी आप अपना मार्क बना ले। मीन्स आप देख रहे हैं कि मैंने 2 ये मार्क बना ली। सबसे पहले जो मैंने 2 स्टेप में लिया है गाइस, ये सबसे बेस्ट होता है कि 2 स्टेप आपको लेना। उसके बाद आपको कैसे बैठना है गाइस कि जो आपने लाइन खींची है उसमें आपके दोनों फुट होने चाहिए। और गाइस उसके अलावा ये जो आपका पाँव रहेगा, मीन्स जो आपका लेफ्ट लेग रहेगा वो ठीक ऑफ स्टंप के पीछे रहेगा, जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं। उसके बाद जो आपकी सिटिंग पोस्चर होगा वो ये होगा कि आप हमेशा टोज पे रहेंगे, कि आप कई भाई लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि अपने हाथ ऐसे रखते हैं। तो गाइज अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप ऑलरेडी क्रिकेट शुरू कर चुके तो आप हमेशा अपनी टोज पे बैठिए और हमेशा हाथ आपके ऐसे खुले रहेंगे। और गाइज आप ये देख सकते हैं कि मैं कितना कंफर्टेबली बैठा हूं, कि अगर मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाऊंगा ना तो यहां से क्या चीज होगा कि जब मैं बॉल गैदर करूंगा तो मेरा स्टंप से हाथ दूर हो जाएगा, और जब मैं आगे वाले स्टेप से, मीन जब 2 स्टेप्स पे जहां पे मैंने लिए हैं, अगर मैं वहां से खड़ा रहा हूं तो बिल्कुल मैं स्टंप्स की लाइन में यहां से गैदर करके कि मेरे को स्टंप में जल्दी चांसेस मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि मात्र 2 स्टेप्स आपको लेने हैं विकेट से। उसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ठीक है ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बैठना है। मैं एक बार आपको साइड व्यू भी दिखाता हूँ कि आपको कैसे बैठना है, कि जब आप अपनी टोज पे हैं तो आपको ऐसे बैठना है, हाथ आपके ऐसे नहीं रहेंगे। बहुत सारे भाइयों को मैं क्या देखता हूँ कि अपने हाथ यहाँ रखते हैं, हाथ हमेशा आपके बिल्कुल फ्री रहेंगे, कि मीन्स यहाँ से टच नहीं होंगे, कोई भी बॉडी पार्ट टच नहीं होगा। उसके बाद गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है कि आपके लेग्स के बीच का गैप कितना रहना चाहिए। गाइस कई भाइयों को मैंने देखा है कि वो इतना ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। तो गाइस मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको करना क्या चीज़ है कि जितना आपका शोल्डर का वृत्त है उससे अप्रॉक्सीमेटली आपको हाफ कदम साइड ऑन रखना है, कि अभी ये जो मैं पोजीशनिंग पे अभी खड़ा हुआ हूँ ये मेरे शोल्डर की स्ट्रेंथ है। मीन्स शोल्डर का जितने चौड़े मेरे शोल्डर है इतना चौड़ा मेरा गैप है, मैं इससे हल्का सा और इसको चौड़ा कर सकता हूँ। गाइस अगर आप ज़्यादा चौड़ा कर लेंगे तो आपको ना फीट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और आप बॉल नहीं इजीली गैदर कर पाएंगे। तो उसके बाद गाइस आपको करना क्या चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बॉल आ रही है
अगर आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो स्पिनर्स में आपको कभी भी अपने दोनों लेग मूव नहीं करने जब तक कि बॉल लेग स्टिक के ज़्यादा बाहर ना हो या ऑफ स्टिक के ज़्यादा बाहर ना हो। आपको करना क्या चीज़ है गाइस कि अगर बॉल सामने से आ रहा है तो आप इजीली उसको सामने गैदर कर सकते हैं। अगर ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है तो आप सिर्फ इस पाँव को लेके, क्योंकि अगर गाइस आप दोनों पाँव ऐसे लेके चले जाएंगे ना तो आप स्टंप से बहुत दूर हो जाएंगे, आप स्टंप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप हमेशा क्या करिएगा कि जब भी आप स्पिनर्स पे खड़े हो रहे हैं तो जिधर भी जा रहे हैं सिर्फ एक लेग का मूवमेंट आपको करना है इधर से। और गाइस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेग स्टिक की जब बॉल जाती है तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि वो ऐसे क्रॉस में जाते हैं। तो गाइस क्रॉस में अगर आप जा रहे हैं तो ना केवल आप विकेट से दूर हो रहे हैं बल्कि आप बॉल से भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो आपको पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो हमेशा गाइस ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लेग स्टिक की बॉल पकड़ रहे हैं, चाहे वो एक ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर के लिए मैं जो टर्न होके बॉल बाहर आ रहा है तो उसके लिए आपको कैसे खड़ा होना है तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भाई सीधा ऐसे चले जाते हैं। तो गाइज आपको कभी ऐसे नहीं करना है। कि आपको करना क्या चीज़ है कि जब आप यहाँ से उठ के आ रहे हैं तो आपको सिर्फ लेग चेंज करना है। मीन्स जो आपका राइट लेग है वो लेफ्ट की जगह आएगा और लेफ्ट की जाएगा, तो इजीली आप बॉल भी अच्छे से गैदर करेंगे, विजिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा रहेगी और इजीली आप स्टंप्स पे भी बहुत जल्दी से चले जाएंगे। एक चीज़ गाइज मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा लेग स्पिनर की, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि जैसे ही बॉल लेग स्टिक पे पड़ती है वो उठने के साथ साथ हाथ भी अपना लेग स्टिक पे ले जाते हैं और जिसके कारण गाइस क्या चीज़ होता है कि बॉल टर्न होके उनको भाई का चौका मिल जाता है। तो गाइस ऐसी कंडीशंस में आपको करना क्या चीज़ है कि जब भी आप कीपिंग कर रहे हैं कि मीन्स आप बैठे हुए हैं और उसके बाद बॉल लेग स्टिक पे पिच हुआ तो गाइस आपको बॉल के टप्पे के साथ तो खड़ा होना होता है। हर कंडीशंस में जब भी आप स्पिनर्स पे बॉल कर रहे हैं तो आपको जब तक बॉल टप्पा नहीं खाएगी, मीन्स बॉल पिच नहीं होगी, तब तक आपको नहीं खड़े होना है। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो गाइज आपको बहुत बारी क्या चीज़ होगा कि आप बॉल की बाउंस तक नहीं पहुंच पाएंगे कि अगर बॉल अनइवन होकर नीचे रह गया, ऊपर रह गया, तो आप अपनी बॉडी को उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या चीज़ है गाइज कि जब भी बॉल लेग स्टिक पे पिच हो रहा है तो आपको खड़ा होना है और सिर्फ आपको अपना पाँव बॉल के टप्पे के पास लेने जाना है। अगर इनकेस बॉल सीधा पड़ जाता है या गुगली पड़ के बाहर निकल जाता है तो आप इजीली यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन गाइज अगर सेम टाइम पे अगर बॉल इधर टर्न हो गया तो गाइज यहाँ पे सिर्फ बॉडी यहाँ है, हाथ यहाँ है, तो आप इजीली इसको हाथ से भी बॉल गैदर कर सकते हो। तो गाइज ये सब चीज़ें थी जो एक स्पिनर्स पे आपको करना है। मीडियम पेसर्स पे आपको कैसे करना है चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मीडियम पेसर्स पे। मीडियम पेसर्स पे गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कितना पीछे खड़ा होना है। गाइज आपको बॉलर की स्पीड के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करना है कि बॉलर अगर आपका तेज़ है 130-135 है तो आप उसके अकॉर्डिंग की, साथ ही साथ आपको ये भी जज करना है कि विकेट कैसा चल रहा है, कि विकेट लो तो नहीं चल रहा है या फास्ट तो नहीं चल रहा। गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपने क्या किया कि जब आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरे इस बॉलर की स्पीड इतनी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब भी आप खड़े हो रहे हैं तो आपको हमेशा ऑफ स्टंप और वाइड के बीच में खड़ा होना है। जब भी अगर बॉलर ओवर द विकेट बॉल डाल रहा है उसमें आपको करना क्या चीज़ है कि अगर गाइज विकेट स्लो चल रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी विकेट कीपिंग करनी है, चाहे मीडियम पेसर्स भी है, तो आपको हमेशा बैट के विकेट कीपिंग करनी है। सेम चीज़ जैसे कि आप स्पिनर में कर रहे थे सेम चीज़ आपको पीछे करना है, क्योंकि बस यहाँ पे स्पीड का फर्क पड़ रहा है। लेकिन सेम टाइम पे अगर बैट्समैन अगर पिच बहुत तेज़ है आपका तो उस कंडीशन में आपको करना क्या चीज़ है कि आप एक मार्क बना लीजिए कि जहाँ पे आपको उस बॉलर की बॉल को गैदर करना है कि जितना उसका कैरी कर रहा है उससे एक स्टेप आप पीछे रहेंगे और जैसे ही बॉलर एक्शन में आएगा तो आप ये करके ऐसे आ सकते हैं और बॉल को गैदरिंग कर सकते हैं। क्योंकि गाइज आपने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन पिचेस में देखा होगा या इंग्लैंड पे पिचेस में देखा होगा कि वहाँ पे विकेट कीपर मीडियम पेसर्स पे पीछे नहीं बैठता है। क्योंकि गाइज वहाँ पे क्यों नहीं बैठता है, क्योंकि वहाँ पे जो विकेट होता है वो बहुत तेज़ होता है, तो कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा बाउंस भी बैट्समैन को बॉलर को मिलता है, तो इसी वजह से वो लोग खड़े खड़े कीपिंग कर लेते हैं और इजीली गैदर भी हो जाता है। जैसे क्विंटन डिकॉक सर को आपने बहुत बारी देखा होगा। सेम टाइम पे बॉल गैदर कैसे करनी है गाइज, इस चीज़ पे आ जाते हैं कि अभी बैठने का प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया कि गैदरिंग कैसे करनी है, लेकिन बॉल पकड़नी कहाँ पे है वो चीज़। राउंड द विकेट में आपको किधर खड़े होना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि लेफ्ट आर्म जब बॉलर बॉल डाल रहा है तो उसमें आपको कहाँ खड़े होना है वो बात मैं आपसे बाद में करूंगा। तो गाइस अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बॉल गैदर कर रहे हैं मीडियम पेसर्स पे तो आप हमेशा अगर जब भी आप बॉल कर रहे हैं कि अगर बॉल अंदर की तरफ चल रहा है तो गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉल आप हमेशा अपने आंखों के सामने गैदर करें या हमेशा आप अपने लेफ्ट में गैदर करें। अगर बॉल पड़ के बाहर निकल रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा
कि अगर बॉल पड़ के बाहर निकल रहा है तो हमेशा आप अपनी लेफ्ट साइड में बॉल को रिसीव कीजिएगा, और अगर बॉल पड़ के अंदर चल रहा है तो हमेशा आप अपनी राइट साइड में बॉल कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि कई बार अगर अंडर एज लगते हैं तो अगर इन स्विंग चल रहा है तो लेफ्ट साइड इजीली हाथ जा सकता है, और अगर आउट स्विंग चल रही है और अगर एज लगता है तो आप इजीली हाथ इसको बाहर ले जाएं। तो गाइस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो आप अपनी आंखों के सामने गैदर करें, या फिर आप हमेशा लेफ्ट और राइट में, अगर अंदर बॉल चल रहा है तो हमेशा आप अपने राइट में बॉल को गैदर कीजिएगा, और अगर बाहर चल रहा है तो हमेशा आप अपने लेफ्ट में उसको गैदर कीजिएगा। अब गाइस बात आती है कि जब बॉलर राउंड द विकेट से बॉल डाल रहा है, क्योंकि क्या चीज़ होता है कि उस टाइम पे जो बॉलर का एंगल होता है या बॉलर होता है, क्योंकि बैट्समैन सामने खड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा छुप जाता है। तो उसके लिए आपको हमेशा करना क्या चीज़ है गाइस, कि जैसे आप ऑफ स्टंप और वाइड पे खड़े थे तो आपका ये जो पाँव रहेगा ये हल्का सा आपका वाइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप उसको आ जाएंगे ताकि आपको पूरा एक एंगल मिले और इजीली आप बॉल गैदर कर सकें। और सेम यही चीज़ें आपकी रहेंगी जो मैंने आपको बताया, बॉल गैदरिंग का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट आर्म बॉल डाल रहे हैं तो आप स्लिप को हल्का सा बाहर की साइड भी रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राइट साइड की जो रीच है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो गाइज ये सभी चीज़ें थी जो एक विकेट कीपर के पास होनी चाहिए। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और गाइस क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, या कमेंट में बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो वो टॉपिक भी मैं आपका अलग से लेके आ जाऊँगा। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।